एक पटवारी 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। आपको पूरी कहानी बताते हैं और ये मामला कहाँ का ये भी बताते हैं। एक व्यक्ति अपनी जमीन पर दुकानें बनवा रहा था और उसकी दौरान पर काम के दौरान वहां पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर आते हैं और उसका सामान जब्त कर दिया जाता है। और वो व्यक्ति कहता है कि मेरा सामान पूरा है और मेरा सामान जो है वापस दीजिए, मैंने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैंने बनवाए हुए हैं और वो ये मेरी ही जमीन है, मैंने किसी व्यक्ति से जमीन ली है और मेरे नाम ही जमीन है और मैं अपने ही जमीन पर दुकानें बना रहा हूं। लेकिन उसकी व्यक्ति की बात नहीं सुनी जाती है और उसका सामान जो है जब्त कर दिया जाता है। जब वो व्यक्ति तहसील के ऑफिसर के साथ मिलता है, पटवारी के साथ मिलता है और पटवारी साहब उनको कहते हैं कि आपको नहीं पता, आपके जो काम कर रहे हैं वो इलीगल है। लेकिन व्यक्ति फिर से वही कहता है तो हमारी जमीन है वो मेरे नाम है और वो मैं अपनी जमीन पर ही काम कर रहा हूं, मैंने पूरे दस्तावेज बनाए हैं। लेकिन उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं और पटवारी जो है उनसे 50,000 रुपए की रकम मांगते हैं। वो व्यक्ति कहता है कि मेरे पास 50,000 रुपया नहीं है, जो हमें सूत्रों से मिली जानकारी है। तो फिर पटवारी कहता है कि आप ऐसा कीजिए, 40,000 दीजिए और अपना सामान लीजिए और काम शुरू कर दीजिए। लेकिन व्यक्ति कहता है कि मेरे पास 40,000 है ही नहीं, जो था मैं वो काम पे लगा चुका हूं और काम चल रहा है। लेकिन पटवारी ये कहता है कि आपको पैसे रकम देनी पड़ेगी, तब जाके आपको सामान मिलेगा और आप काम शुरू करेंगे। वो व्यक्ति जब ये कहता है कि मेरे पास मेरी जमीन के डॉक्यूमेंट्स मेरे हैं, मेरे दस्तावेज है, मेरी नाम की जमीन है और मैं सारे दस्तावेज पूरे हैं, तो मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए। फिर वहां पर बात आ जाती है 30,000 की रकम पर। वो पटवारी उस व्यक्ति से 30,000 रुपए की डिमांड करता है और वो व्यक्ति घर पर आता है और आने के बाद वो व्यक्ति काफी परेशान होता है और उस व्यक्ति ने एंटी करप्शन ब्यूरो पर ये कंप्लेन कॉल करके बताता है। एंटी करप्शन ब्यूरो से जब जो ऑफिसर है उनसे बातचीत होती है और उसके बाद वो व्यक्ति रिटर्न में कंप्लेन देता है एंटी करप्शन ब्यूरो में और उसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो वाले एक पूरा जाल बिछाते हैं। जैसे उस व्यक्ति ने 30,000 की रकम दी और उसी वक्त एंटी करप्शन ब्यूरो वालों ने उसको पकड़ लिया। बताया ये जा रहा है कि उसके साथ में एक और व्यक्ति जो है शामिल है और पूरा जो मामला है अब एंटी करप्शन ब्यूरो जो जांच पड़ताल में जुड़ चुकी है और उनके घरों को, जो पटवारी है उनके घरों की तलाशी की जा रही है। ये मामला आपको बता दें, ये मामला कश्मीर के कुपवाड़ा जिले का है। वहां पर पटवारी 50,000 की रकम की शुरुआत करता है और 30,000 की रकम पे आकर बात खत्म होती है और 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पटवारी जो है पकड़ जाता है। अब एंटी करप्शन ब्यूरो वाले अब पटवारी के घर में जो है रेड डाल चुके हैं और जांच पड़ताल चल रही है। उसकी खंगाला जा रहा है कि आखिर और व्यक्ति से कितने पैसे लिए गए हैं। सरकार इनको इतना वेतन देती है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो पटवारी हैं, लेकिन गरीब का कार्य करने के लिए अब ये सरकार से भी पैसा लेते हैं और गरीब व्यक्ति से भी पैसा लेते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि ये भाई साहब जो हैं ये गरीब हैं, क्योंकि अगर सरकार इनको इतना वेतन दे रही है किसके लिए दे रही है? आम जनता काम करने के लिए। लेकिन आम जनता से ही पैसे खाने के लिए उनका कार्य में बंधक बन जाते हैं, उनसे रकम की डिमांड कर देते हैं। ये जो मामला है हम सभी के ऊपर नहीं कह रहे, लेकिन जो मामला सामने है इस प्रकार से कई लोगों के साथ ऐसा होता आ रहा है। लेकिन कुछ लोग चालाक होते हैं, कुछ लोग पढ़े लिखे होते हैं, कुछ लोगों को जो है इसकी जानकारी होती है और इस प्रकार से जब फैसले लिए जाते हैं तो ऐसे करप्शन खोरी जो लोग हैं, ऐसे रिश्वतखोरी लोग हैं, वो लोगों को इस प्रकार से पकड़े जाते हैं। अब एंटी करप्शन ब्यूरो लगातार उन पर कार्य कर रही है, उनके ऊपर जांच पड़ताल कर रही है, उनके घरों के ऊपर रेड डाल रही है कि और क्या और कोई मामला सामने आए कि कहां कहां से उन्होंने और लोगों से पैसे लिए हैं, किन किन लोगों से डिमांड की गई है। ये पूरा जो है जांच पड़ताल चल रही है। कई मामले ऐसे सामने आ रहे हैं जहां पर रिश्वत ली जा रही है। सरकारी जो मुलाजिम हैं वो अपनी पद का फायदा लेते हुए वो गरीब आम जनता से पैसे ले रहे हैं। अब ये देखना होगा कि कब तक ऐसे पटवारी जैसे ऐसे लोग होंगे, उनके ऊपर कब कार्रवाई होगी और कब गरीब लोगों के जो कार्य है वो जल्द होंगे। तो फिलहाल इस खबरी में इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद।